प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो वाकई उनके अंदर प्रतिभा तो है, प्रशांत किशोर जी। जी श्रवण। देखिए, बहुत आपका सवाल कुछ बहुत कठिन है मेरे लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री बना सकते हैं किसी को देश का, मेरे को शक है। प्रधानमंत्री प्रशांत किशोर ये बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जैसे स्वेट मॉडर्न की किताबें पढ़ पढ़ के आप खुश रहना नहीं सीख सकते, फिर भी बिकती हैं वो किताबें। हमारी चर्चा में दो लोग बहुत केंद्रीय भूमिका में हैं, एक तो प्रशांत किशोर हैं और एक केजरीवाल हैं। हम दोनों पर ही एक साथ चर्चा कर रहे हैं, पर मेरा मानना है दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक नहीं है। मैं केजरीवाल को आने वाले राजनीतिक परिदृश्य की एक बड़ी संभावना के रूप में निरस्त नहीं करना चाहता हूं। मैं देखता हूं उनमें काफी संभावनाएं हैं और वो तमाम राजनीति कर लेते हैं जो मोदी जी करते हैं। तो जैसे उन्होंने अपनी पार्टी की या अपनी जीत की 3 ताकत बताई अभी। एक तो बताया कि कट्टर देशभक्ति, और एक बताया ईमानदारी, और एक और कोई चीज उन्होंने बताई है, मैं अभी याद आएगा तो बता। तो ये जो चीजें हैं वो मोदी जी की लिस्ट में वो सबसे आखिर में आएंगे, अभी नहीं आएंगे वो, क्योंकि मोदी जी की लिस्ट में अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो केजरीवाल को अभी बहुत ज्यादा टच नहीं करेंगे, केजरीवाल को काम करने देंगे ठीक से, क्योंकि केजरीवाल बहुत सावधानी से चल रहे हैं कि मोदी जी दिल्ली में कुछ नहीं कर पाए उनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कोई आधार नहीं है। अब कोई तीसरा राज्य जब केजरीवाल पकड़ेंगे तब उनका बीजेपी के साथ कॉन्फ्रंटेशन होगा, और वो जो राज्य हो सकता है वो गुजरात भी हो सकता है। एक चीज और देखना चाहिए हमको कि केजरीवाल जिन जगहों को पकड़ रहे हैं और कांग्रेस ये प्रशांत किशोर को जहां ले रही है, उसको भी थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर से बातचीत गुजरात के संदर्भ में चल रही है, और केजरीवाल गुजरात में जो कांग्रेस का वैक्यूम खड़ा हुआ है कांग्रेस को लेकर, उसको भरना चाहते हैं और गुजरात की कॉन्टेस्ट को बाइपोलर बनाना चाहते हैं। और गुजरात में काफी संभावनाएं हैं कि कांग्रेस के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते और पॉलिटिक्स करते रहना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। तो कांग्रेस अगर प्रशांत किशोर को वहां लेके आती है गुजरात में, तो वो एक स्ट्रेटेजिक मूव है। मैं प्रशांत किशोर को लेकर जितनी बातें कही गई कि उनकी, मैं पिछली बार भी आपकी चर्चा हुई थी उसमें भी सहमत नहीं था, इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं और कोई मतलब भी नहीं है। मैं प्रशांत किशोर की प्रतिभा का कायल हूं। वो इसलिए कायल हूं कि उनके जैसा आदमी अभी राजनीति में कोई है नहीं, जो राजनीति भी समझता हो, इवेंट मैनेजमेंट भी समझता हो और चीजों को मैनिपुलेट करना भी जानता हो, और जिसको सारे पॉलिटिशियंस के घरों में सीधे घुसने की और बात करने की छूट हो। तो इसलिए मैं प्रशांत किशोर की भूमिका को बहुत रूल आउट नहीं करना चाहता। केजरीवाल की 20 साल बाद की बात तो अभी से करना ठीक नहीं होगा, पर मैं 20 साल बाद के जो नेतृत्व को देखता हूं देश में,
उसमें केजरीवाल को काफी महत्वपूर्ण जगह पर देखता हूं। मैं अखिलेश की कोई संभावनाएं इसलिए नहीं देखता हूं कि अखिलेश ने कोई अखिल भारतीय एस्पिरेशंस कभी जाहिर किए नहीं है, और वो उत्तर प्रदेश से बाहर भी नहीं निकले हैं, और वो टोटकों में इतना यकीन करते हैं कि नोएडा जाकर प्रचार करना कि नहीं करना चुनाव में, उसमें भी वो कई बार सोचते हैं। तो इसलिए मैं अखिलेश को कोई बहुत अखिल भारतीय स्तर का, मुलायम सिंह भी कभी अखिल भारतीय स्तर के नेता नहीं बन पाए। वो केंद्र में मंत्री जरूर बने, पर वो कभी इस तरह की वो डिफेंस मिनिस्टर भी बने, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी रहे, पर कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो, इस तरह की अटकलें वैसे ही रही जैसी शरद पवार को लेकर चलती रही। पर वो कभी न तो मुलायम सिंह ने उसे एम्बिशन जाहिर किए, न उनमें संभावनाएं दिखी। तो फिर कौन बचता है देश में एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए? ममता बनर्जी को लेकर जो बातें कही गई है, अभी जो हुआ है बंगाल में वीर भूमि में जो हुआ है, या अभिषेक बनर्जी जिस तरह से उलझे हुए हैं ईडी के जाल में, देखिए वो काफी बड़ा मामला है। और ममता बनर्जी इस समय वहां जो हिंसा हुई है उसको लेकर काफी संकट में है, और अगर वो आसनसोल के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं जिता पाती हैं, और वहां का जो माइनॉरिटी तबका है वो तृणमूल के खिलाफ हो जाता है, तो ममता बनर्जी की अखिल भारतीय साख पर बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है। तो ममता बनर्जी को लेकर हम लोगों को बहुत ज्यादा उत्साहित, या वो गोवा में जिस तरह का उनका जीरो परफॉर्मेंस रहा तृणमूल कांग्रेस का, उसने भी उनकी छवि को बहुत धक्का पहुंचाया है। हम लोगों को प्रशांत किशोर और केजरीवाल दोनों को ही लेकर बहुत सारी चीजें पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सोचना चाहिए। और इस देश में जिस तरह से राजनीति करवट ले रही है, और जितनी चतुरता के साथ केजरीवाल चालें चल रहे हैं अपनी, उतनी चतुरता के साथ कोई भी नहीं चल पा रहा है। आप सोचिए कि दिल्ली में प्रधानमंत्री की ठीक नाक के नीचे 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद, 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद जो विधानसभा को इस तरह से स्वीप कर दे और पॉपुलर बना रहे 12 साल 10 साल बाद भी वो आदमी, और न सिर्फ पॉपुलर बना रहे, पंजाब में भी वो इतने बहुमत से जीत जाए, तो हम लोगों को थोड़ा तो ये मान के चलना चाहिए कि और कौन सा मुख्यमंत्री है देश में गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी जो बिना रिसोर्सेस के और बिना कार्डर के अपनी योग्यता के दम पर, मैनिपुलेशन के दम पर इस तरह से काम कर रहा है। जब ये कहते हैं प्रशांत किशोर केजरीवाल के बारे में और किसी के बारे में नहीं कहते हैं, तो कुछ मुझे कोई अटपटा नहीं लगता है, क्योंकि मैं 20 साल बाद का गैर भाजपाई जो सिनेरियो देखता हूं, उसमें मुझे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केजरीवाल के अलावा विपक्ष में कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता है। तो कांग्रेस के ही लोग जिस तरह से राहुल और प्रियंका के पीछे पड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पड़ी हुई है, आप देखना कि विपक्ष की राजनीति की जो धुरी है वो काफी सिमट जाएगी, और कुछ चेहरे जो हैं उनमें केजरीवाल और प्रशांत किशोर जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा सा हमेशा लाइमलाइट में रहेंगे।
ये चर्चा पिछली भी बार हुई थी, जो जी। राजेश बादल जी ने भी कही और सब लोग कह रहे हैं, प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि वो सब जगह जाते रहते हैं, हर घर को उन्होंने टटोल लिया है। हमको क्या परेशानी होना चाहिए अगर वो प्रशांत किशोर सारे घरों को टटोल रहे हैं और भाजपा को नहीं टटोल रहे हैं, तो मैं इसको कोई बुराई तो मानता नहीं हूं। अगर वो विपक्ष को मजबूत करने का काम करते हैं, विपक्ष को संगठित करने का काम करते हैं, उनके पास टीम है, तो अगर वो एक गोदी मीडिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो गोदी राजनीतिक भी है वो अगर, तो हमको क्या आपत्ति होना चाहिए। हम मतलब एक क्लैरिटी तो हमारे भी दिमाग में होना चाहिए ना कि हम आखिर देश में अगर विपक्ष की राजनीति को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या मंत्र है उसके लिए, और उस मंत्र को लागू करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं जिन पर हम भरोसा करना चाहते हैं। अनुराग जी ने अन्ना का कहा, अन्ना को तो सब लोग खारिज कर चुके हैं। अनुराग जी, अन्ना के जो स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं वो खारिज कर चुके हैं, और अन्ना आरएसएस का खेल खेल रहे थे रामलीला मैदान में, ये भी अब एक्सपोज हो चुका है। तो अन्ना का तो पूरा खेल खत्म हो चुका है। उनका करप्शन के विरोध को लेकर कोई होता तो बड़ी बात थी। अन्ना का विरोध केवल ये है कि केजरीवाल उनको सीढ़ियां बनाकर सत्ता में आ गए और अन्ना को बाहर कर दिया उन्होंने। तो केजरीवाल तो हर आदमी को सत्ता में आने के लिए बाहर कर देते हैं। वो कोई बहुत नीति और नैतिकता में उनका यकीन हो राजनीति की, तो मोदी का भी नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि वो मोदी की कार्बन कॉपी हैं, और वो अपने आप को ओरिजिनल कॉपी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको केजरीवाल जैसे लोगों का इसलिए स्वागत करना चाहिए कि उनमें मोदी से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से टक्कर लेने की क्षमता है, जो कि और किसी विपक्षी नेता में आज की तारीख में नहीं है। और केजरीवाल के पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय अभी ईडी को नहीं लगा पाया है, जो कि कई लोगों के पीछे लगा दिया है। अगर कुछ कमजोरियां होती केजरीवाल के गिरेबान में, तो केजरीवाल अभी तक सुरक्षित नहीं होते। बहुत सारे लोग नहीं हैं, उद्धव नहीं है, अमरिंदर सिंह नहीं है, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं कि बहुत सारे लोग नहीं है। ममता बनर्जी नहीं है, मुलायम सिंह का परिवार नहीं है। अभी आप तेलंगाना में पाएंगे कि टीएसआर के पीछे किस तरह के रेले उजागर होते हैं, और वो जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं वो कैसे पंक्चर की जाती है। राजनीति इस समय एक अलग, और हमको के लिए प्रशांत किशोर और केजरीवाल को साथ लेकर चलना चाहिए कि वो अभी सुरक्षित हैं। जी।